चैप्टर है आवेश। ठीक है, आवेश जो होता है ये स्थिर होता है। आवेश जो होता है क्या होता है? स्थिर होता है। जब तक आवेश गमन नहीं करेगा तब तक किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो ये जो आवेश होता है ये दो कंडीशन में चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। हम लोग जानते हैं कि धारा जब भी जाती है तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। किस तरफ जाती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। तो आवेश जो होता है यह क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश के सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेश जो है ये इलेक्ट्रॉनों, जब इलेक्ट्रॉन का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश बनता है। क्या बनता है? आवेश। और आवेश के सतत प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई पूछेगा कि आवेश क्यों बनता है, विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि वही तत्व है। मान के एग्जाम्पल में धातु को ले लेते हैं। धातु का जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में एक होता है, दो होता है और तीन होता है। तो एक और दो और तीन ये धातु का गुण प्रदर्शित करता है कि नहीं ये धातु है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये विद्युत धारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यदि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन न हो तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। धातु ले लेते हैं, कोई बोलता है कि धातु में ही क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होता है और धातुओं में क्यों नहीं प्रवाहित होता है। क्वेश्चन आता है ना, चाहे हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि धातु में, एग्जाम्पल को तो बिजली का तार ले लेते हैं, पोल पे से जोड़ते हैं तो बोर्ड में आ जाता है। करंट कहाँ आ जाता है? बोर्ड में आ जाता है। तो धातु के द्वारा ही बोर्ड में आता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब विद्युत धारा ले लेते हैं, तो आवेश के सतत प्रवाह को ही क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। कबे से हम बोलते हैं चालक तार। तार भी जो होता है दो तरह का होता है, एक चालक तार होता है। तो चालक तार किसे कहेंगे? वैसा तार जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। वैसा तार जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो वैसे तार को हम लोग क्या बोलेंगे? चालक तार बोलेंगे। और एक होता है कुचालक तार। कुचालक तार को अचालक भी कहा जाता है। अचालक तार वैसे तार को बोला जाता है जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से न हो पाए। तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण इसे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। और कुचालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। कभी कभी प्रैक्टिकल लेना होगा तो क्या करेंगे? प्लास्टिक के तार के जोड़ लिए, ट्रांसफार्मर से पोल पर से क्या करेंगे हम लोग? प्लास्टिक का तार लेकर जोड़ेंगे, बोर्ड में जोड़ेंगे, उससे करंट नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से किसी को नहीं दे सकता है, इसीलिए वो विद्युत धारा को उससे हम लोग यदि प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण यह आसानी से विद्युत धारा को अपने से होकर जाने देता है। अब आता है इसके बाद विद्युत विभव। इसके बाद आता है विद्युत विभव। आखिर विद्युत विभव क्या है?
विद्युत विभव जानेंगे। कोई भी मान दो तरह का होता है, एक चुंबक ले लिए, एक चुंबक को ले लिए, तो चुंबक का एक क्षेत्र होता है, चुंबक का एक क्या होता है, क्षेत्र होता है। इतना ही मान के चलो एक चुंबक का क्षेत्र हो गया, तो इतना ही दूरी तक किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है। इसके बाहर जैसे ही जाएंगे तो यह इसका जो पावर है खींचने का खत्म हो जाता है, उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन इसको अभी पढ़ना नहीं है, विद्युत चुंबक पढ़ना है। मान के चलो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और इसका क्षेत्र यहाँ पर है, इतना दूर तक है, तो इतना दूर तक मान के चलो यहाँ से कोई माइनस चार्ज है, तो इसको क्या इधर चलता आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। क्योंकि कोई भी जब असमान चार्ज होता है उसको क्या करता है, खींचता है। और यहीं पर यदि प्लस होता तो ये क्या करता है, इसको धक्का देता कि तुम यहाँ से जाओ। एग्जाम्पल के लिए दो व्यक्ति के लिए लिया जाए, खास करके हमनी में कोई नहीं चाहता है ना कि हमारे समान कोई हो जाए, हमारे जैसा हो जाए। कोई तेज है तो कोई ना चाहता है कि वो भी तेज हो जाए, क्या चाहता है। जब दो गो तेज से भेंट हो जाएगा ना, चाहे दो गो धनी आदमी से भेंट हो जाए तो कहे जल्दी हट, उन्हें हट, बोलता है कि आप जल्दी हटिए। तो वही जब प्लस प्लस ले भेंट होगा ना, तो इसको क्या करेगा, टेल देगा, उधर जाओ, साइड हटो। और जब यही पर जब माइनस रहेगा तो इसको क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ऐसे जो गुण पाया जाता है, ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। और ले लेते हैं एग्जाम्पल में, चलते फिरते में बोलता है कि कुत्ता भी अपने गली में अपने द्वार पर शेर बनता है। जब अपने उसका क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है, जब उसके क्षेत्र में आप जाएंगे ना तो अभी शेर हो जाता है। लेकिन उसके क्षेत्र को जैसे ही छोड़कर बाहर जाता है तो उसके अंदर डर महसूस होने लगता है, नहीं अपने छोड़कर क्षेत्र को बाहर आ गए। तो इसका भी कुछ क्षेत्र सीमित होता है। और जितना क्षेत्र तक ये फैला होता है, जितना क्षेत्र तक इसका गुण होता है आकर्षित करने का, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर लाना है। इस प्लस चार्ज को एक बिंदु यहाँ पर लाना है। तो यहाँ से इस बिंदु को, इस चार्ज को, प्लस चार्ज को यहाँ तक लाने में कुछ तो कार्य होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि हमने अपन बॉल लगा के दौड़िए के ढा कर इस दीवार को क्या कर रहे हैं, ढा रहे हैं। और दीवार को ढा रहे हैं, ढा नहीं रहा है, इस गिर नहीं रहा है। इसका मतलब कि हमारा बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है, हम लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मान के चलो कि बाकी राहुले है और पवन है, अब एक क्या करेगा, लाड़ा लड़ी कर बस, पटका पटकी, भोजपुरी में पटका पटकी बोला जाता है। पटका पटकी कर लिया है, वो पटक रहा है, राहुल उसको पटक रहा है, लेकिन फिर भी वो पटका नहीं रहा है। इसका मतलब कि उसका बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है, हम लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इस धन आवेश को यहाँ तक लाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना। तो बोलेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एक इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। कार्य को नहीं बोलेंगे, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ है वह इस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फिर से एकांक, एकांक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही ना प्लस चार्ज है। एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है।
दिक्कत। तो आज तक अभी तक जितना भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, जहाँ तक आशा नहीं पूरा विश्वास है। और अच्छा लगे तो सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, थोड़ा लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है।